नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन ने 12वीं क्लास एनसीईआरटी मैथ में तीसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर अपन ने कल की एक क्लास पढ़ी थी जिसके अंदर अपन ने सिंपली ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स वास्तव में होती क्या है, क्योंकि तीसरी जो एक्सरसाइज है वो मैट्रिक्स अवयव की है अपने। तो अपन ने ये समझा था कि अवयव होती क्या है, अवयव कितने प्रकार की हो सकती है और अवयव के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। मतलब अपन ने जो मैट्रिक्स होती है उसके जो सामान्य जानकारी होती है, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको कल अपन ने देखा था। आज अपन शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज तीसरी की, और एक्सरसाइज तीसरी शुरुआत करने से पहले मैं शुरुआत करता हूं एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल करने के बाद में एक्सरसाइज जो होती है वो बच्चा अपने आप कर लेता है लगभग, है ना। तो मैं शुरुआत करता हूं आज एग्जाम्पल से, और पहले 3.1 के जो एग्जाम्पल है पहले आए हुए उनको करते हैं। लगभग ये जो सवाल है जो कल अपन ने बेसिक चीजें पढ़ी थी उन्हीं पे आधारित है। तो जिस किसी विद्यार्थी ने पहला पार्ट नहीं देखा है इसका, क्योंकि ये पार्ट 2 है जिसके अंदर मैं एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 देखिए, उसके अंदर सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ हो जाएगी, अलग अलग सेट हो जाएगी दिमाग के अंदर। तो आप जो 3.1 एक्सरसाइज है उसको आप चुटकियों में कर दोगे, इतनी सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो चलिए मैं आज शुरुआत करता हूँ एग्जाम्पल की। आपको मैं एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मेरे हाथ में भी सवाल लिखे हुए हैं और आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूँ। हालांकि ये सवाल एक दो बड़े हैं तो मैं इनको एक बार दिखा के आपको हटा दूं। तो आप देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला उदाहरण है ये 3.1 से जो पहले उदाहरण है वो उदाहरण है ये कह रहा है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। यानी 3 कंपनियां दे रखी हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके सामने है। इसके अंदर पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की संख्या लिख रखी है कि पहली के अंदर 30 पुरुष है 25 महिलाएं हैं, दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष कर्मी है 31 महिलाएं हैं, और तीसरी जो फैक्ट्री है उसमें 27 पुरुष है और 26 महिलाएं हैं। ये सूचना दे रखी है। कह क्या रहा है वो, उपयुक्त सूचना को एक 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए। मतलब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 3x2। और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रदर्शित करती है, ये चीज पूछ रहा है। तो आप एक बार इस एग्जाम्पल को देख लीजिए। मैं एक बार इसको हटा देता हूं या छोटा कर देता हूं और इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो, पहली बात तो आप ये समझो, ये हालांकि उधर पड़ा है, यहाँ पे देखो आपको 3/2 की 3x2 की क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। कल मैंने बताया था जब कोटि लिखी जाती है तो पहले क्या लिखी जाती है, पंक्ति, और फिर क्या लिखा जाता है, स्तंभ। मतलब इसके अंदर पंक्ति कितनी है, 3, और स्तंभ कितने हैं, इसके अंदर 2 स्तंभ है। यानी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला अपने को क्या बनाना है, अवयव बनाना है। तो अपन नॉर्मली जानते हैं कि अवयव को अपन किस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, इस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, अवयव को करते हैं इस हिसाब से प्रदर्शित। चलो, इसके अंदर 3 क्या होनी चाहिए, पंक्तियां, मतलब ऐसे कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, 3 पंक्तियां ऐसे होनी चाहिए। और स्तंभ कितने होने चाहिए, ऐसे 1 स्तंभ और 1 स्तंभ, यहाँ पे 2 स्तंभ होने चाहिए। समझ रहे हो ना इस बात को, 3 पंक्तियां होनी चाहिए, मतलब 3 ऐसे लाइनें बननी चाहिए और 2 ऐसे स्तंभ बनने चाहिए। तो लिख देते हैं। देखो क्या करते हैं अपन, अगर अपने को कहता 2/3 की लिखिए तो अपन पुरुष कर्मियों को ऐसे लिखते, महिला कर्मियों को ऐसे लिखते, नहीं तो जैसी दे रखी है वैसी यहाँ लिख देंगे तो अपने 3/2 की बन जाएगी। देखो इसके अंदर मैं लिख दूं, अगर ये 30, अगर यहाँ लिख दूं ये 25, और यहाँ पे लिख दो कितना 27, और दूसरा जो दे रखा है महिला कर्मी, जो उनको लिख देता हूँ कितना 25, उनको लिख देता हूँ कितना 31, और कितना लिख देता हूँ 26। देखो ऑटोमेटिक ही वास्तव में अपने को मैट्रिक्स दे रखी थी, उसने सूचनाओं में दे रखी थी, अपन ने इस ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया तो वो क्या बन गया, अवयव। आप लिखने में लिख सकते हो कि एक ए अवयव है, क्योंकि इसको कैपिटल ABCD से लिखेंगे अपन। ये ए अवयव है जिसके अंदर ये पुरुष कर्मी है और ये क्या है, महिला कर्मी है। 3/2 की बन गई। देखो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 3x2। ये लो 3x2 कोटि होगी ना कोटि, ठीक है। पहली बात तो ये कह रहे हैं सूचनाओं को 3x2 अवयव में निरूपित कीजिए, कर दिया 3x2 में, ठीक है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि, क्या कह रहे हैं,
तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो तीसरी पंक्ति कौन सी, ये वाली तीसरी पंक्ति है ना, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति, और दूसरा स्तंभ कौन सा, ये वाला दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन आ रहा है, 26 आ रहा है, क्योंकि ये तो पंक्ति में नहीं आ रहे, तीसरी पंक्ति में नहीं आ रहे। अगर इसको ले तो ये पहले स्तंभ में आ रहा है, दूसरे। वो पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो आप उस सवाल में देख सकते हो कि यहाँ पे है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है। इधर जो लिखी हुई है फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री का आदमी है, वो तीसरी फैक्ट्री का आदमी है। ये इधर पुरुष कर्मी लिखे हुए हैं, इधर कौन लिखे हुए हैं, महिला कर्मी लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रविष्टि है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो ये आपको आंसर लिखना है। पहली बात तो 3/2 की ये मैट्रिक्स बना देनी, और दूसरा उसको ये बताना है कि यहाँ पे जो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो ये बताता है कि यह तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाले महिला कर्मियों की संख्या है। सिंपल सा सवाल था, ये पहला सवाल था जो अपन ने कल बेसिक किया था, उसके आधार पे कर लिया। ये तो पहला सवाल हो गया। आगे चलिए, देखो आपको दिखाता हूं मैं कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा सामने। दूसरे सवाल में ये कह रहा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव है, कितने अवयव है, 8। जैसे इसमें कितने थे, 1 2 3 4 5 6 ही थे, तो इसका मतलब 3 × 2 की बना दी 6, या यहां से निकाल सकते हैं 3 × 2। अब अपने पास में ऐसे अवयव कितने हैं, 8 अवयव है, और उस 8 अवयवों के क्या बताने हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। मतलब मैं इससे मैट्रिक्स बनाऊंगा, ऐसे जो भी मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स के अंदर 8 अवयव है, उनको किस हिसाब से लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं, 1 × 8 में लिख दूं। मतलब मैं पंक्ति तो ऐसे बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो पंक्ति तो देखो कितनी बनी, एक ही बनी, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो देखो पंक्ति तो कितनी बनी, एक ही बनी, परंतु स्तंभ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 × 8 के रूप में, एक पंक्ति और 8 स्तंभ के रूप में लिख सकता हूं। मैं इनको ऐसे लिख दूं तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 8 ऐसे भी लिख दूं, तो ये कितनी हो जाएगी पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां हो जाएगी, और स्तंभ कितना होगा, एक ही स्तंभ होगा ये। तो इस हिसाब से भी मैं लिख सकता हूं इन 8 अवयवों को। देखो अवयव कैसे आते हैं, इनको गुणा कर लो, अवयव आ जाते हैं। देखो 8 × 8 वापिस अवयव आ रहे हैं, 1 × 8 आ रहे हैं। इसके अंदर एक ही पंक्ति है, इसलिए ये पंक्ति अवयव हो गया। कल पढ़ा था पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, ऐसा अवयव जिसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो। इसके अंदर स्तंभ एक ही है, तो ये कौन सी होगी, स्तंभ अवयव हो गया। ऐसी अवयव जिसके अंदर केवल एक ही स्तंभ हो, ये इसकी संभव कोटि हो सकती है, ये संभव कोटि हो सकती है। मैं लिखने में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पंक्तियों और 4 स्तंभ में लिख सकता हूँ। फिर भी 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 अवयव आ जाएंगे, तो 2/4 की भी लिख सकता हूँ, या मैं इसकी उल्टी 4/2 की लिख सकता हूँ। मतलब मैं 2 पंक्ति 4 स्तंभ बना दूं तो भी काम चल जाएगा, या 4 पंक्ति और 2 स्तंभ बना दूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो इस सवाल में ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 8 अवयव हो, उसकी संभव कोटियां कितनी होगी, 4 होगी। 4 कौन कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। आगे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक ऐसा अवयव ले लो और उसका देख लो, जिसके अंदर मान लो 9 है, 9 अवयव है, तो आप क्या करोगे, 1 × 9 की बना सकते हो आप, 9 × 1 की बना सकते हो आप, 3 × 3 की बना सकते हो। और कोई बना सकते हो क्या, ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा करने पर वापस 9 आ जाए तो वो मैट्रिक्स बना सकते हैं, परंतु इसके अंदर और संभव है नहीं, तो ये संभव है। तो कोई भी अवयव दे दे, कितने भी, उससे संभव कोटियां कितनी होगी, तो उनको गुणा करने पर वापस क्या आ जाना चाहिए, वो संख्या आ जानी चाहिए, वो अवयव आ जाने चाहिए। ये अपना था दूसरा एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, देखो तीसरा एग्जाम्पल है, एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मापांक ऑफ i - 3j द्वारा प्राप्त होता है। देखिए मैंने कल आपको बताया था, आपको सवाल दिख रहा होगा, मैं तीसरा सवाल देखो यहाँ पे कर देता हूँ। तीसरे सवाल के अंदर आपको क्या दे रखा, एक अवयव दे रखा aij। कल मैंने बताया था कि मैट्रिक्स A जो होती है ना, उसको किससे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं aij, और इधर क्या लिखते हैं m × n।
ये ए आई जे क्या होता है, अवयव होता है। आई बताता है पंक्ति को और जे बताता है किसको, स्तंभ को। तो ए आई जे उसने दे रखा है 1/2 और मापांक में दे रखा है i माइनस 3j। क्या दे रखा है, i माइनस 3j। और आपको इससे क्या बनाना है, आपको इससे बनाना है 3x2 की मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनाना है आपको, 3x2 की मैट्रिक्स, जिसके अंदर 3 पंक्तियां हो और 2 क्या हो, स्तंभ हो। सवाल आपके सामने है, इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं। देखो अपन जानते हैं कि नॉर्मली अपने को अगर 3x2 की मैट्रिक्स बनानी हो तो उसके अंदर 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ होने चाहिए। और कल मैंने आपको अच्छे से बताई थी एक मैट्रिक्स बना के, जैसे आज और बना के बताता हूं। देखो ये सवाल पड़ा, यहाँ पे बना देता हूं मैं। देखो 3 पंक्तियां चाहिए तो ऐसे बनानी होगी, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ A11 होता है, कल बताया था ना। ये दूसरी पंक्ति परंतु स्तंभ तो पहला ही चल रहा है ना। ये तीसरी पंक्ति परंतु स्तंभ तो पहला ही चल रहा है ना। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति परंतु स्तंभ कौन सा, पहला ही। मुझे 3x2 की बनानी, मतलब दूसरा स्तंभ भी चाहिए। पंक्ति तो पहली चल रही है, देखो इनमें पंक्ति दूसरी चल रही है, देखो इसमें पंक्ति तीसरी ही चल रही है, परंतु इसमें स्तंभ कौन से चल रहे हैं, दूसरा स्तंभ चल रहा है। तो ये हो जाएगी देखो मैट्रिक्स अपनी कौन सी, 3x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी कौन सी, ये हो जाएगी क्या, 1 2 3 पंक्ति और 1 2 क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। इन सारों के मान निकालने, A11 का, A12 का, A21 का, A22 का, A31 का, A32 का, और यहाँ पे वापस जमा देना है, वो अपनी क्या बन जाएगी, 3x2 की क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सारे मान निकालता हूं मैं, मान इससे निकल जाएगा। अपने को आई जे की जगह मान चेंज करने हैं। ए का मान दे रखा है, देखो आई जे की जगह चेंज करना है, अपने आप आ जाएगा। पहले मुझे A11 निकालना है, इसका मतलब आई का भी मान कितना, 1, और जे का भी मान कितना, 1। मैं फर्स्ट निकालता हूं, देखो क्या निकालता हूं यहाँ पे, ये निकालता हूं क्या, एक ऐसे निकालता हूं कि i बराबर 1 और j बराबर भी क्या 1। i बराबर 1, j बराबर 1, तो मैं इस समीकरण में रखता हूं। तो देखो i की जगह 1 और j की जगह भी क्या रख दूं, 1। तो बराबर में क्या आएगा, देखो ये 1/2 मापांक, ये मापांक इसको बताता है, ये मापांक बताता है कि इसके अंदर से जो संख्या आएगी वो कभी भी माइनस की नहीं आएगी। i की जगह कितना लिख दूं, देखो 1 लिख दूं, i की जगह 1 है, माइनस ये 3 इंटू इस j की जगह भी कितना लिख दूं, ये 1 लिख दूं, ये मापांक लगा दो। फिर देखो क्या होगा, ये 1/2 पड़ा, फिर इंटू में 3 एकम कितना हो गया, 3, ये लो 3 एकम, 1 तो पड़ा है ये पहले से, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। बराबर में आगे देखो क्या आएगा, आगे आएगा 1/2 इंटू माइनस का 2 बचेगा ये, परंतु मापांक से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 2 से 2 कट के इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A11 जो आया वो कितना आ गया अपने पास में, 1 आ गया। तो मैं A11 को यहाँ पे लिख सकता हूँ, A11 ये है, इसका मान 1 आ गया। ऐसे ही मैं इसका निकालू, बोले इसका किसी का भी निकालो, पहले इसका निकालो, A12 निकालो, तो इसका मतलब A12 का मतलब I का मान कितना, 1 और J का मान कितना, 2। दोबारा देखिएगा, I का मान कितना 1, J का मान कितना 2, और यहाँ पे रखता हूँ देखो, तो यहाँ पे रखूंगा तो I की जगह 1 और J की जगह 2 रखूंगा तो A12 आ जाएगा ना। ये आ जाएगा क्या, 1/2 मापांक, I की जगह 1 माइनस 3 इंटू 2, सीधा रख रहा हूं। अब देखो 3 और J की जगह 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 1/2, ये 6 में से 1 गया, क्या आएगा 5, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 आ जाएगा ना, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5, ये मापांक उसको प्लस कर देगा तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, यहाँ पे आ गया इसका 5/2। आगे चलिए देखो तीसरा मान में निकालता हूं, तीसरा मान में निकालता हूं तो मुझे I की जगह कितना रखना पड़ेगा, 2, और J की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1। तो देखो I की जगह कितना रखूं, 2, और J की जगह कितना रखूं, 1, तो आएगा क्या, A21 आएगा। A21 क्या आएगा, देखो 1/2, I की जगह अब की बार कितना रखना है, 2, माइनस J की जगह 1 रखना है तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहां से कर देता हूं तो 1/2 इंटू, इसमें से ये निकल जाएगा, 3 में से 2 तो माइनस का 1 बचेगा, ये मापांक इसको प्लस बना देगा तो 1 ही बार आएगा।
तो वास्तव में यहाँ 1 इंटू 1 1 और क्या बचेगा 2 ही। तो यहाँ पे जो अवयव आएगा वो कितना आएगा 1/2 ही आएगा। अगला जो अवयव है मुझे निकालना है a22 निकालना है। तो देखो चौथा अवयव मान लो मैं निकाल लूं। अब मैं सीधा लिख रहा हूं i का मान भी 2 j का मान भी 2, तो मेरे पास में आएगा a22 आएगा। तो देखो 1/2 मापांक, i का भी 2 यहाँ लिख ही देता हूँ, ये लो i का भी 2 और j का भी कितना 2। तो i की जगह 2 रखा तो ये 2 माइनस j की जगह 2 रखा तो 3 दूनी कितना 6। तो यहाँ से कितना आ गया देखो 1/2 इंटू 6 में से 2 गए कितने बचे 4, माइनस के 4 बचे, परंतु मापांक ने क्या कर दिया प्लस का 4 कर दिया और ये कट के कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो अवयव आया 2 कितना आ गया अपने पास में 2 आ गया। इस हिसाब से अपन आगे और निकाल सकते हैं इसके मान। इसका मान मैं आगे निकालता हूं। तो देखो ये सवाल में हटा देता हूं और यहाँ ऊपर निकाल देता हूं। तो इस सवाल को हटा के मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ पांचवा मान, और पांचवा मान कौन सा निकाल देता हूँ मैं a31 निकालना मुझे, मतलब i का मान 3 रखना है, j का मान 1 रखना है, किसके अंदर इसके अंदर। तो रखो देखो ये 1/2 मापांक, i की जगह कितना i की जगह 3 माइनस 3 इंटू j की जगह कितना 1, तो 3 इंटू 1 कितना आएगा 3 ही आएगा। तो ये आएगा 1/2 इंटू 3 में से 3 गए 0, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। और पांचवा जो मान है a32 निकालना है मुझे। तो पांचवा मान देखो a32 निकालना है। आप इसी क्रम का अनुसरण करोगे i बराबर इतना j बराबर इतना रखने पर, और 32 आएगा तो क्या आएगा देखो 1/2, और 3 की जगह तो कितना आएगा देखो i की जगह तो कितना है 3 है अपने, माइनस 3, j की जगह कितना रखूं 2, तो 3 दूनी कितना 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 1/2 और 6 में से 3 गए तो किसके बच्चे माइनस के 3, परंतु ये मापांक क्या कर देगा उसको प्लस का 3 कर देगा। इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा अपने पास में 3/2। तो मैं इस मान को लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा 3/2। तो इस हिसाब से ये अपना सवाल हो जाएगा। ये सवाल प्रश्नावली के अंदर है सारे के सारे। मैं आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आज की क्लास में। सिर्फ अपन 5 एग्जाम्पल करेंगे, 5 ही एग्जाम्पल है अपने बुक के अंदर। ये एग्जाम्पल करने के बाद में मैं इस क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पे 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके सारे सवाल दिखा दूंगा। आप उन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। कल की क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, उन सवालों को करेंगे तो आपने पहले से कर रखे होंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए मैं इनको हटा देता हूँ। आपको अगर इसको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए वीडियो को रोक के, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ और आगे सवाल देखते हैं अगला क्या सवाल कह रहा है। अगला जो सवाल कह रहा है जो चौथा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल था, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो चौथा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। मैं आपको चौथा एग्जाम्पल भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। चौथा सवाल आप पढ़िए और विचार कीजिए क्या बात कह रहा है। ये कह रहा है कि आप जैसे कल मैंने बताया नहीं होगा आपको, बताया ये नहीं होगा कि दो अवयव में अगर क्या हो एक जैसे ही अवयव हो तो वो क्या कहलाते हैं समान अवयव कहलाते हैं। अभी देखो कैसे समान अवयव कहलाते हैं। दो अवयव है, मान लो एक ए अवयव है जिसके अंदर क्या है 2 3 5 6 अवयव है, और एक दूसरा अवयव बी है उसके अंदर भी क्या है 2 3 5 6 अवयव है। तो ये दोनों अवयव क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे अवयव आपस में बराबर होंगे। इसका ध्यान रखना है आपको कि यदि दो अवयव अगर बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होगी तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप लोग को देखो ये सवाल दिख रहा होगा आपके सामने। ये कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें x+3 z+4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0, और दूसरी दे रखी है इसके बराबर में दे रखी है 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0 ये दे रखी है। और ये दे रखी है तो ये कह रहा है आप किसका मान ज्ञात कीजिए abc और xyz के मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, देखो कैसे ज्ञात करते हैं इनके मान। तो इनके मान ज्ञात करते हैं। तो अपन ने जैसे ये देखा कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है, क्योंकि इसने दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। यानी इसका यहाँ वाला अवयव यहाँ वाला, यानी a11 बराबर होगा, a12 बराबर होगा, a21 बराबर होगा, a22 बराबर, जितने भी संगत अवयव है वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखिए मैं करता हूं। देखो पहला अगर आपको दिख रहा हो तो x + 1 है उस अवयव के अंदर
और इस बराबर वाले में कितना है, 0 है। तो मैं यहां लिखूंगा कि a बराबर b, अतः क्या होगा, इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इसलिए क्या होगा कि ये जो x प्लस 3 है, इसका इस वाले अवयव का जो x प्लस 3 है वो उसके किसके बराबर होगा, आगे वाले संगत 0 के बराबर होगा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। x की वैल्यू आगे सिंपल से। दूसरी और तुलना करते हैं। देखो दूसरा इसमें अवयव दे रखा है z+4 उसके किसके संगत होगा, z+4, यानी यहाँ पे अगर देखें तो z+4 किस जगह आ रखा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ a12 है। तो इसका a12 देखिए कितना है अपने पास में, 6 है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, z+4 बराबर 6। दूसरी तुलना कर सकता हूँ क्या, z+4 बराबर में कितना है, 6। अगर z बराबर निकालना चाहूँ तो ये 4 इधर आके घट जाएंगे, तो ये कितने बचेंगे भाई, 2 ही बचेंगे ना, ठीक है 2 बच जाएंगे। अगला वो कह रहा है आपको क्या, अगली जो y निकालनी है, तो वही तीसरा जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव है वो पहली पंक्ति तीसरे के बराबर होगा। इट मींस अगर मैं इसकी तुलना कर दूं कि 2y - 7 बराबर होगा किसके बराबर होगा, 3y - 2 के बराबर होगा। तो देखो मैं y वालों को एक साइड कर दूं, x वालों को एक साइड कर दूं, क्योंकि ये सोल्व करना अपन नॉर्मली जानते हैं, छोटी क्लासों में सीख लेते हैं। ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा, ये माइनस का 7 यहीं पड़ा, ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। पक्षांतरण कर दिया मैंने, 7 में से 2 गए, कितने बचे, -5, और 3 में से ये गया y बचा। तो यहां से y का मान कितना आ गया अपने पास में, -5 आ गया। इस हिसाब से आगे और तुलना करते हैं। तो देखो जो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है उसका अवयव -6 है, तो इधर भी -6 ही है। अगला जो देखें अपन a22 देखें, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ देखें, तो उधर a-2 है और इधर कितना है, -3। इनकी भी तुलना कर देता हूं किससे, a कौन सा दे रखा, a-1 इक्वल दे रखा, इधर कितना, -3 दे रखा है। तो फिर इसको भी मैं अगर उधर ले जाऊं तो a बराबर में ये -3 इधर आ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, -3 7 आएगा तो +1, तो इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और अगर आगे तुलना करें तो अगला ही अवयव है, देखो इस साइड में 0 दे रखा है और इस साइड में क्या दे रखा है, 2c + 2 दे रखा है। तो क्या मैं इसकी भी तुलना कर सकता हूं कि 0 के बराबर में क्या होगा, 2c प्लस क्या होगा, 2 होगा। तो इस 2 को अगर उधर भेज दूं तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 2c बचेगा। और अगर यहां से मैं c का मान निकाल लूं तो ये उसके भाग में जाएगा, तो -2/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और अगर एक और सवाल देखें तो कौन सा है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जो है a31 जो आपको दिख रहा है वो इधर a31 के बराबर होगा। तो उधर a31 जो दे रखा है, मैं यहाँ पे कर दूं उसकी तुलना, a31 दे रखा है उस साइड में तो b-3, उस साइड में तो b-3 दे रखा है, और इस साइड में दे रखा है कितना, 2b + 4, 2b + कितना 4। इनका अगर पक्षांतरण कर दूं तो देखो उस b को इधर ले आता हूं मैं, 2b वो b इधर आके -4 -b हो जाएगा, ये -3 इधर पड़ा ही है, ये भी उधर जाके कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -3 और -4 कितने, -7, 2b में से 1 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने सारे मान निकल गए, यानी a का मान भी आ गया अपने पास में -2, b का मान आ गया अपने पास में कितना, -7, c का मान आ गया कितना, c का मान -1, x का मान वहां से कितना आ गया, देखो x का मान -3, y का मान कितना आ गया, -5, और z का मान कितना आ गया, 2। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कह दे वो, तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इस हिसाब से तुलना करके अपन जो भी मान पूछेगा वो निकालेंगे। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है। अगला सवाल देखो आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, और अगला सवाल आपको ये कह रहा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स थी वो 3x3 की दे रखी थी, दोनों 3 पंक्ति थी 3 स्तंभ थी। ये जो सवाल है इसके अंदर 2 ही पंक्ति 2 स्तंभ की दे रखी है, यानी 2x2 की दे रखी है, तो इसमें भी मान ही पूछ रहा है। तो सिंपल सा मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा।
और यदि आप करना चाहते हो तो पहले इस वीडियो को रोक लीजिए और आप कर लीजिए, बाद में इसके साथ में मिलान कर लीजिए। तो देखिए मैं इसके अंदर बताता हूँ ये सवाल और फटाफट मैं इसकी तुलना ही करता हूँ, क्योंकि दो अवयव अगर बराबर होंगे तो उनके संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे, बराबर। दो बराबर अवयव के संगत अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको देखिएगा, मैं पहले की तुलना करूं तो पहला a11 जो दे रखा है उस साइड में 2a + b दे रखा है, उधर इधर 4 दे रखा है। तो मैं नॉर्मली पहले ये लिख लेता हूं कि इधर क्या दे रखा है 2a + b और इधर बराबर में कितना दे रखा है 4 दे। यहाँ दो a और b आ गए, वहां तो सिंगल था तो सीधा सोल्व हो जाता था, कोई बात नहीं, अपन छोटी क्लासों में रैखिक समीकरणों को सोल्व करना जानते ही कर लेंगे। दूसरी तुलना करें तो इधर a - 2b है और इधर कितना है -3। तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं कि अगला जो है वो है a - 2b और बराबर में कितना है -3 है। ये 2 नंबर समीकरण लिख देता हूं, ठीक है। और अगली अगर तुलना करें तो एक दे रखी है 5c - d, अगली यहीं पे लिख दो 5c - d बराबर किसके, इधर 5c - d है और इधर कितना है उसके इक्वल में 11 दे रखा है। इसको 3 नंबर समीकरण लिख दूं और एक और दे रखा है इधर 4c + 3d दे रखा है, 4c + 3d दे रखा है और बराबर में दे रखा है इधर कितना 24 दे रखा है। इसको 4 नंबर समीकरण लिख दो। नॉर्मली अपने को क्या करना है, इनको सोल्व करना है। दो समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, कर लेंगे। देखो विलोपन विधि से हल करने के लिए अपन भले ही इन दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, 2b और दोनों को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। घटाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं इस रिएक्शन को, इस समीकरण को क्या करता हूं, मैं 2 से गुणा करता हूं और नीचे वाले में जोड़ देता हूं। देखो सिंपली गुणा करो, 2 दूनी कितने हो गए, इसी के अंदर ही जोड़ रहा हूं, देखना यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी क्लासों में अपन सीख रखा है, इतना बताना जरूरी नहीं है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 4a, इसको इससे करता हूं तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2b और इक्वल में इसको इससे करता हूं तो ये कितना हो गया 8 हो गया। इनको देखो जोड़ देते हैं आपस में, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का 2b माइनस का 2b, यहाँ से 4a और ये कितना हो गया, ये हो गया 5a और यहाँ से देखो 8 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे 5। तो यहाँ से मैं देखूं तो a बराबर 5/5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a का मान अपने पास में कितना आ गया 1। ये a का मान भले ही आप इस 1 नंबर समीकरण में पुट कर दो, चाहे आप इसको 2 नंबर में रख दो, आपका उत्तर b आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं तो यहां रखता हूं इस समीकरण में, इसका मतलब नहीं अपने मेन समीकरण है उसमें रखना है। तो देखो यहां पे रखता हूं तो क्या आएगा 2a, तो 2 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस नहीं प्लस b बराबर में कितना 4, 2 एकम 2 और प्लस का कौन b बराबर में 4, उसको इधर लाके घटा दो तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो अपने पास में यहाँ से a आया कितना आ गया 1 और b आ गया कितना 2। इसी हिसाब से इनको भी कर लेते हैं अपन। देखो ये 3d है ये d है, तो मैं इस समीकरण को अगर 3 से गुणा करवा के इसमें जोड़ दूं तो वो सेम ही काम हो जाएगा। जोड़ दो, देखो 5 ये कितना हो गया 15c प्लस नहीं माइनस 3d हो गया ये और बराबर में कितना हो गया 11 ये 33 हो गए। इनको जोड़ देते हैं, देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का 3 एक माइनस का 3, ये जुड़ जाएंगे 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19c हो जाएंगे, बराबर में ये भी दोनों जुड़ जाएंगे देखो क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 57 हो जाएंगे। 4 और 3 7, 3 और 2 5, मुझे c का मान चाहिए तो 57 बट्टे कितना आ जाएगा 19, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अपने पास में c का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। और ये c का मान भले ही इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, मैं इसमें रख देता हूँ c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा देखो 5 इंटू c की जगह कितना 3 माइनस कितना d बराबर में कितना 11, 5 दिए कितना 15 और माइनस का d बराबर में कितना 11। इस d को इधर ले आता हूँ और इस 11 को उधर भेज देता हूँ तो 15 माइनस 11 हो जाएगा ये, और 15 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो d का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और c का मान 3 और a और b यहाँ पे आए गए। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से अपन ने जो अपनी किताब के एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल थे उन 5 एग्जाम्पलों को अपन ने सोल्व किया। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे देखो दिखा देता हूँ 3.1 जो एक्सरसाइज है उनके सवाल। आप इन 3.1 के सवालों को देखिएगा सारों को,
आप इस वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे कैसे ही आप इसको उतार लीजिएगा, अपने सवाल कीजिएगा एक बार अपने हाथ से। जो सवाल अपन ने अभी किए हैं वो सेम के सेम सवाल ये हैं, तो इनको करने की कोशिश करना आप। आगे की जो क्लास होगी उस आगे की क्लास में मिलते हैं अपन 3.1 एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।